जय श्री कृष्णा दोस्तों आप लोग कैसे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक्सपोर्ट फाइनेंस या फिर वर्किंग कैपिटल लोन। मतलब आज का टॉपिक पूरे तरीके से फाइनेंस से रिलेटेड है कि हम कैसे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में या फिर आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है। तो पूरे तरीके से फोकस्ड होगा कि अगर आप एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग में हैं और वहाँ पे फाइनेंस का काम देखना चाहते हैं, फाइनेंस का काम सीखना चाहते हैं या उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ा काम है और सबसे बड़ी चीज़ है फाइनेंस में वो है वर्किंग कैपिटल लोन। तो ये वर्किंग कैपिटल लोन का मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम एक्सपोर्ट फाइनेंस पे आ जाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल लोन नाम से ही पता लग रहा है ना। एक सेकेंड, वर्किंग कैपिटल लोन नाम से ही पता लग रहा है कि भाई काम करने के लिए लोन चाहिए, काम करने के लिए पूंजी चाहिए। वर्किंग कैपिटल काम करने के लिए, तो काम करने के लिए बैंक आपको लोन कैसे देगा। तो बैंक को आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पास काम है। तो बैंक को आप काम कैसे बताओगे कि मेरे पास काम है करने के लिए। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप बैंक को क्या बताओगे कि मेरे पास पीओ है, मतलब मेरे पास क्या है, परचेज ऑर्डर्स हैं। किसके? हमारे पास, मेरे पास परचेज ऑर्डर्स हैं बायर के, मतलब जो मेरे से सामान खरीदने वाला है या जिसको मैं अपना सामान बेचने वाला हूं, जो मेरा बायर है, उस बंदे ने हमें अपना पीओ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पीओ, परचेज ऑर्डर दिया हुआ है कि भैया उसने हमें ऑर्डर दे दिया, इतना सारा ढेर सारा ऑर्डर दे दिया कि भाई हम तुमसे ये परचेज करेंगे। या आप इसी का जस्ट अपोजिट बोल सकते हो, जो उसने परचेज ऑर्डर दिया है आप उसको बोल सकते हो सेल्स ऑर्डर, कि भाई मेरे पास इतने सेल्स ऑर्डर है। तो आप बैंक के पास जाओगे कि भैया देखो मेरे पास इतने सारे परचेज ऑर्डर्स हैं, ये मेरे कस्टमर्स हैं जो कह रही है कि भाई आपसे ना मैं इतना सारा 10 करोड़ का या फिर 5 करोड़ का परचेज करना चाहता हूँ। सवाल ये उठता है कि मेरे पास जी ऑर्डर तो आ गए, लेकिन उसको पूरा करने के लिए पैसे नहीं है और पैसे मैं आपसे लेना चाहता हूं। तो बोलेंगे अच्छा जी ऐसे कैसे हम दे देंगे, किस बेस पे दे देंगे। तो हम उनको क्या बोलेंगे, देखो जी मेरे पास ऑर्डर्स इन हैंड हैं, ऑर्डर्स इन हैंड, और वो ऑर्डर्स इन हैंड का हम प्रूफ उसको दे देंगे, क्या? परचेज ऑर्डर्स। जब हम बैंक को परचेज ऑर्डर्स दे देंगे कि भैया इन परचेज ऑर्डर्स के बिहाफ पे मुझे आप लोन दे दो, तो बोलेंगे एक काम करो हम आपको एक लोन देते हैं, आपको इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, राइट। तो आप एक काम करो, आप इस पीओ को मेरे से फाइनेंस करा लो। पीओ को क्या करो? फाइनेंस करा लो। मतलब आपके पास जो बायर ने जो पीओ दिया है ना, उस पीओ के बेस पे आप हमसे पैसा ले लो और उस पैसे को क्या बोलते हैं? पैकिंग क्रेडिट। उस लोन को क्या बोलते हैं? पैकिंग क्रेडिट लोन। पैकिंग क्रेडिट लोन, उसको क्या बोलते हैं? पैकिंग क्रेडिट लोन। नाम से क्या पता चल रहा है कि भैया उस माल को बनाने के लिए मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आप इसको बनाओ, अच्छे से बनाओ और उसको आप एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है। लेकिन सर ये पैकिंग क्रेडिट लोन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। अब ये जो पैकिंग क्रेडिट लोन है, दो तरीके से बैंक देगी। या तो आपको ये बैंक देगी फॉरेन करेंसी में, क्योंकि आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आए हैं। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जनरली किसके होंगे? या तो डॉलर में होंगे, फॉरेन करेंसी, मतलब फॉरेन करेंसी में होंगे। तो ये बैंक आपको ऑप्शन देगा, या तो पैकिंग क्रेडिट आप किस में ले लो? फॉरेन करेंसी में, और या फिर आप ले लो आईएनआर में। कैसे? अब देखो आप गए बैंक के पास अपना पीओ लेके कि सर मेरे पास 1 लाख डॉलर का पीओ है, राइट। अब इसका माल मुझे, मतलब ये बनाने के लिए मुझे परचेज करना है, मैं रॉ मटेरियल परचेज करूंगा, लेबर को पैसे देने हैं, बहुत सारे खर्चे उठाने हैं। तो इस 1 लाख डॉलर का जो परचेज ऑर्डर है, इसको पूरा करने के लिए मुझे ये सारे पैसे चाहिए, ये सारे खर्चे करने, रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो भी है। तो बोलेंगे ठीक है हम आपको इस 1 लाख डॉलर के बदले, हो सकता है बैंक, कई बैंकों का अपना अपना होता है, 75% दे दे या 90% दे दे। तो ये बोलेंगे ठीक है आप इस 1 लाख का ना आप मेरे से ले लो 75%। कितना? $75,000। अब आपके बनते हैं $75,000। तो अब बैंक को आप ये बोल सकते हो कि ठीक है मैं आपको एप्लीकेशन देता हूँ $75,000 का। बैंक वाला क्या बोलेगा? एप्लीकेशन ले लेगा $75,000 से और आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा
$75,000 को आप 75 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक राउंड फिगर ले लेते हैं, मान लेते हैं 50 लाख रुपए, तो ये INR में आपके अकाउंट में दे देगा 50 लाख रुपए। एक तरीका तो ये है कि आप गए पैकिंग क्रेडिट की एप्लीकेशन लेके, किसकी एप्लीकेशन लेके, पैकिंग क्रेडिट की एप्लीकेशन लेके, किस में, फॉरेन करेंसी में लेके गए, तो ऐसे लोन को हम क्या बोलेंगे, PCFC, पैकिंग क्रेडिट फॉरेन करेंसी, पैकिंग क्रेडिट फॉरेन करेंसी, PCFC लोन। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई एक्सपोर्ट के केस में, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल लोन कौन सा होता है, तो सबसे पहला आप क्या बोलोगे, PCFC, पैकिंग क्रेडिट फॉरेन करेंसी। अब इसी को, पैकिंग क्रेडिट को अगर हम फॉरेन करेंसी में ना लें तो उसको क्या बोलेंगे, PCINR, मतलब पैकिंग क्रेडिट इन INR। हम इस बार क्या करेंगे, हम इस बार $75,000 की एप्लीकेशन लेके नहीं जाएंगे, हम इसको बोलेंगे भैया हमारी तो एप्लीकेशन ही 50 लाख की है, ये 50 लाख आप मुझे दे दो। लेकिन ये सब कैसे इसका एक सर्कल चलता है, कैसे इसको रोटेट किया जाता है, वो आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलते हैं आप अपने बैंक के पास गए ऑर्डर्स इन हैंड लेके, राइट, और उनको आपने बोल दिया कि भाई मेरे पास 100 करोड़ का ऑर्डर्स इन हैंड है, तो मुझे 100 करोड़ को पूरा करने के लिए आपसे पैसा चाहिए। तो बैंक वाला क्या करता है, बैंक एक DP निकालता है, ड्राइंग पावर। बैंक आपकी ड्राइंग पावर निकालेगा कि भैया तुम्हारी पावर कितनी है, कितना तुम मतलब अवेल कर सकते हो। ऐसे थोड़ी ना कि आप 100 करोड़ लेके आ गए तो 100 करोड़ का हम फंड दे देंगे, नहीं। तो वो ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन करते हैं, DP निकालते हैं। और DP कैसे निकालते हैं, वो आपका स्टॉक लेंगे, ठीक है, प्लस डेटर्स लेंगे और माइनस क्रेडिटर कर लेंगे, तो ये आपका निकल जाएगा DP, ठीक है। अब इस DP का बैंक वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम 75% ही लेंगे। अगर मान लेते हैं कि स्टॉक मेरे पास 100 करोड़ का है, डेटर्स मेरे पास 25 करोड़ के हैं और क्रेडिटर्स मेरे पास 15 करोड़ के हैं, तो 125 में से 15 माइनस कर दो आप, तो ये 110 होते हैं। तो 110 का 75% निकालेंगे, फिर ये आ जाएगा, मान लेते हैं ऑन एन एवरेज ना 75 करोड़। तो ये 75 करोड़ की आपकी DP निकली है। तो ये लिमिट बन गई आपकी कि भैया ठीक है, हम तुम्हें ना एक लिमिट दे रहे हैं, एक तुम्हें लिमिट दे देते हैं कि चलो जी 75 करोड़ की तुम्हारी लिमिट है, 75 करोड़ तक तुम ले सकते हो। और आपकी ये लिमिट के बेस पे आप PO लेके जाओ और अपना अवेल करते रहो, PCFC या फिर PCL। ऐसे करते 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 जिस दिन आपने 75 करोड़ पूरे अवेल कर लिए, तो अब आपके पास लिमिट तो बची नहीं, तो अब सिर्फ फर्दर पैकिंग क्रेडिट कैसे ले, तो बैंक वाले आपको बोलेंगे कि भैया तुम सिर्फ पैसे लेके माल बना ही रहे हो क्या, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या फिर अब इसको एक्सपोर्ट भी करोगे, राइट। सॉरी। तो आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो ठीक है, तुमने अगर एक्सपोर्ट कर दिया तो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स दे दो, या फिर मतलब एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स या फिर एक्सपोर्ट का पैसा आएगा तुम्हारे पास, इनवर्ड आएगा, ठीक है। तो उस इनवर्ड से तुम अपने पैकिंग क्रेडिट के लोन को चुका देना और फिर एक फर्दर नया लोन ले लेना। सर अब ये कैसे घूमेगा, अब बात बताते हैं। मान लेते हैं 75 करोड़ मैंने पूरा अवेल कर लिया और मैंने शिपमेंट भी बना लिए और शिपमेंट को मैंने एक्सपोर्ट भी कर दिया, राइट। अब मेरे पास पहला पैसा आ गया बायर से $1,00,000। तो बैंक वाला ये $1,00,000 आपके अकाउंट में नहीं देगा, बैंक वाला आपको इन्फॉर्म करेगा, इंटीमेट करेगा कि भैया तुम्हारे ना $1,00,000 हमारे बैंक में आ गए हैं, ठीक है। अब बताओ क्या करना है। तो बैंक वाला, आप जैसे बैंक को बोलोगे ठीक है मेरे करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दे, तो बोलेगा भाई रुक जा, तू ऑलरेडी लोन ले चुका है हमसे इस ऑर्डर के अगेंस्ट, या फिर ऑलरेडी तेरा लिमिट चल रहा है, तो बोलेगा ठीक है आप इस 1,00,000 से ना अपना लोन खत्म कर लो और आप इस 1,00,000 से PCFC या फिर PCINR को एडजस्ट करवा लोगे। जैसे ही आपने $1,00,000 से एडजस्ट करा लिया, मतलब 75 लाख हो गया ना, ये @ 75 करते हैं, तो अगर 75 लाख से आपने अपने लोन को एडजस्ट करा लिया तो आपकी लिमिट अब खाली हो गई है। मान लो आपके पास लिमिट कितनी थी 75 करोड़ की, उसमें से 70 लाख आपने माइनस करवा लिया, एडजस्ट करा लिया, तो अब आपके पास अब लिमिट है 74 करोड़ 30 लाख की। अब आपकी आउटस्टैंडिंग लोन कितनी होगी 74 करोड़ 30 लाख की। इसका मतलब ये कि 70 लाख से लिमिट आपकी खाली हो गई है और आप फिर से एक नया एप्लीकेशन दे दो। अब एक न्यू PC एप्लीकेशन दे दो,
कितने से? 70 लाख से। इस तरीके से आप पीसीएफसी या फिर पैकिंग क्रेडिट फॉरेन करेंसी कह लो या पैकिंग क्रेडिट इन आईएनआर ले सकते हो। अब जैसे 70 लाख की लिमिट आ गई, अब फिर 70 लाख का या तो आप डॉलर में डिवाइड करके देख लो जी, हाँ जी 50,000 डॉलर दे दो मुझे, या फिर आप सीधे बोलोगे भैया नहीं 70 लाख का मुझे आईएनआर में ही पीसी दे दो। एक तो तरीका ये है कि आप पीसी ले लिया, बायर से पैसा आएगा और फिर पीसी को एडजस्ट कराओगे, फिर बार बार पीसी आप लेते रहोगे। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है, क्या एक बार तो आपने पीसी ले ली, ठीक है, फिर बैंक वाला बोलेगा देखो जी तुमने पैकिंग क्रेडिट के बेस पे परचेज कर लिया, सब कुछ बना दिया, तो वो डॉक्यूमेंट्स तो दो जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो फिर आप बोलोगे ठीक है मैं आपको एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स दूंगा, ठीक है, लेकिन एक काम करो आप इन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के बदले आप मेरे पैकिंग क्रेडिट को एडजस्ट कर दो। इससे क्या बेनिफिट है? मान लो कि पैकिंग क्रेडिट आपने 120 दिन के लिए लिया, ठीक है, अब ऑलरेडी 100 दिन बीत चुके हैं और अब आप बैंक के पास जाते हो, आपको लगता है कि नहीं यार बायर ने पैसा तो अभी दिया नहीं है, तो आप जाओगे बैंक के पास कि भैया ये लो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, और इस डॉक्यूमेंट के बेस पे तुम ना मेरा पैकिंग क्रेडिट एडजस्ट कर दो, और ये जो इस एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट में आपकी पेमेंट टर्म्स लिखी होगी, मान लेते हैं 90 डेज कि भैया इस बायर से ना 90 दिन बाद पैसा आएगा। तो अब जैसे ही आप पैकिंग क्रेडिट को एडजस्ट कराओगे, जैसे ही आपने पैकिंग क्रेडिट को एडजस्ट कराया तो आपने क्या किया, पीसी को तो डेबिट करा दिया, लोन खत्म करा दिया और एक नया लोन क्रेडिट हो जाएगा। आप बोलोगे कि इस एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट को ना नेगोशिएट कर दो, क्या कर दो, नेगोशिएट कर दो या फिर डिस्काउंट कर दो, और अब एक नया लोन ओपन हो जाएगा, वो है पोस्ट शिपमेंट फॉरेन करेंसी लोन या फिर पोस्ट शिपमेंट इन आईएनआर। सर अब ये थोड़ा सा डिटेल में समझाओ, ये पोस्ट शिपमेंट फॉरेन करेंसी या फिर पोस्ट शिपमेंट इन आईएनआर ये क्या है? ये है बेसिकली आपने जब गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया, इस एक्सपोर्ट के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, बिल ऑफ एक्सचेंज बना के जाओ कि भैया ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब हमारे बायर के बैंक को फॉरवर्ड कर दो, ठीक है, बायर के बैंक को आप दे दो, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो बायर के बैंक से आना है। तो वो क्या करेंगे, बायर के बैंक को ये डॉक्यूमेंट कोरियर कर देंगे। लेकिन आप बोलोगे नहीं देखो जी आपसे जो मैंने पीसी लिया था वो 120 दिन के लिए लिया था और मुझे इस बायर से पैसे मिलने में अभी 90 दिन और बाकी है, इस 120 में 100 दिन तो ऑलरेडी बीत चुके हैं, 20 दिन बाद आप मुझे बोलोगे कि वो जो पैकिंग क्रेडिट का पैसा लिया था वो मुझे लौटा दे, तो मैं कहाँ से लौटाऊंगा, मेरे पास पैसा तो 90 दिन बाद आएगा, है ना। तो आप एक काम करो, आप ना इसको नेगोशिएट कर दो, अब आप इसको डिस्काउंट कर दो। अब जैसे ही डिस्काउंट करेंगे तो पैकिंग क्रेडिट 120 दिन वाला खत्म हो जाएगा और एक नया लोन खड़ा हो जाएगा, वो है पोस्ट शिपमेंट फॉरेन करेंसी लोन या पोस्ट शिपमेंट इन आईएनआर, जिसको डिस्काउंटिंग भी बोलते हैं, नेगोशिएशन भी बोलते हैं। तो इससे आपको कितने दिन एक्स्ट्रा मिल गए, यहाँ पे सिर्फ 20 दिन बच गए थे, अब 90 डेज के लिए और आपने डिस्काउंटिंग करा लिया, एक नया लोन खड़ा कर दिया पिछले लोन को क्लोज करके, तो 70 दिन तो आपको एक्स्ट्रा मिल गए, 70 दिन और टाइम मिल गया। अब 70 दिन बाद बायर से पैसा आ जाएगा, फिर जब बायर से पैसा आएगा तो वो क्या बोलेगा कि भैया इससे पहले पोस्ट शिपमेंट खत्म कर दो, ठीक है, लोन वहां पे खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा सर्कल चलता रहता है वर्किंग कैपिटल का, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में है। फाइनेंस की बात कर रहा हूं मैं, अगर फाइनेंस मैनेज कैसे करें, वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करें, तो इसी तरीके से सबसे पहले हम लेते हैं पीसीएफसी या फिर पीसीआईएनआर, पैकिंग क्रेडिट फॉरेन करेंसी लोन या फिर पैकिंग क्रेडिट आईएनआर, माल को तैयार करने के लिए और मटेरियल को परचेज करने के लिए, लोगों को सैलरी देने के लिए, उसको फिनिश गुड्स तक बनाने के लिए। फिर जब वो बन जाता है उसी डॉक्यूमेंट्स को हम बैंक में देते हैं, बैंक में हम नेगोशिएट करा लेते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को, डिस्काउंट करा लेते हैं और उसको बोलते हैं पोस्ट शिपमेंट फॉरेन करेंसी, पोस्ट शिपमेंट फॉरेन करेंसी लोन। अब या तो आप इसको भी फॉरेन करेंसी में करा लो या फिर पोस्ट शिपमेंट इन आईएनआर करा लो। अब ये तो रही सारी की सारी बात फाइनेंस की, लेकिन अब सर इसी की अकाउंटिंग कैसे करें? अगर अकाउंटिंग की बात करूं मैं, अगर इसी की अकाउंटिंग की बात की जाए तो वैसे अगर आप नॉर्मल सेल करते हो तो क्या करते हो, डेटर्स टू सेल, ठीक है, यहां भी यही होगा, डेटर्स टू सेल, एक्सपोर्ट सेल मान लेते हैं, चलो डेटर्स टू एक्सपोर्ट सेल। और
जब आपने पैकिंग क्रेडिट लिया तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू PCFC। पैसा आपके बैंक में आ गया, पैकिंग क्रेडिट का लोन एक खड़ा हो गया। ठीक है जी। अब आप डॉक्यूमेंट लेके गए तो डॉक्यूमेंट करते टाइम आपने क्या किया, PCFC को ख़त्म करा लिया और एक नया लोन क्रिएट करा दिया, PSFC। ओके, पैकिंग क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू PSFC करा लिया। तो सबसे पहले सेल, फिर पैसा, सबसे पहले लोन ले लिया, फिर सेल कर दिया, फिर डिस्काउंट करा लिया। अब फाइनली आपके पास पैसा आएगा बायर से। तो बायर जब पैसा देगा तो आपके बैंक में नहीं जाएगा, आपकी एंट्री क्या होगी, आप करोगे PSFC को ख़त्म, PSFC अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, तो PSFC के लोन को ख़त्म करा लोगे और डेटर्स को रियलाइज करा लोगे। ये तरीका है। अगर आप मान लो कि नहीं डिस्काउंटिंग नहीं कराते, सीधा सीधा हमने PCFC का लोन ले लिया और सीधा बायर से पैसा आ गया टाइम से 120 दिन के अंदर अंदर ही आ गया, तो आप सीधे एंट्री क्या करोगे, PCFC अकाउंट को डेबिट करो और अपना डेटर्स खत्म कर लो। डेटर्स के रियलाइजेशन के टाइम पे आपके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, इसकी पूरी अकाउंटिंग लोन को खत्म होने से होगी और आप नया से फिर से नया लोन लेते रहो। तो आई होप दोस्तों मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है और समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन दोस्तों से शेयर कीजिए जो फाइनेंस का काम सीखना चाहते हैं या फाइनेंस अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो नॉलेज लेना चाहते हैं, जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए अकाउंट्स के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें वो सीख सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि और कौन से टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करूं और आप लोगों तक वो नॉलेज पहुंचाऊं। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।